गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एमए उत्तरार्ध के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर कौटिल्य द्वारा विरचित अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं और प्रथम अध्याय का द्वितीय अधिकरण ये हमारा में आज हम अध्ययन करेंगे। द्वितीय अधिकरण में हम 8 प्रकरणों का अध्ययन कर चुके हैं और 9वें प्रकरण से हम आज पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, द्वितीय प्रकरण पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं। उपयुक्त परीक्षा। तो इसमें देखिए, इसका हिंदी अनुवाद है उपयुक्त यानी नियुक्त अधिकारियों की परीक्षा। अब इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर कौटिल्य जो हैं उनके द्वारा बताया गया है कि राजा को चाहिए कि वे सभी विभागों में नियुक्त अधिकारियों की परीक्षा करते रहें। यानी जो उनके द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाए वो उपयुक्त परीक्षा के बाद में उनको नियुक्त किया जाए और उनकी परीक्षा करते रहें, अर्थात उनकी जांच करते रहें। राजकीय धन का अपहरण करने वाले कर्मचारियों को उच्च पदों से अलग कर दें तथा उनकी संपूर्ण संपत्ति छीन लें तथा न्यायपरायण कर्मचारियों को सम्मानपूर्वक उच्च पद प्रदान करें। तो उपयुक्त परीक्षा के बाद ही अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। इसके आगे देखिए, शासना अधिकार। तो शासना अधिकार यानी इसका जो हिंदी अनुवाद है वो है शासन अधिकार या शासन आज्ञा पत्रों का निरूपण। इसका हम अर्थ या व्याख्या हम देखेंगे कि राजा द्वारा पत्र आदि पर लिखित आज्ञा अथवा प्रतिज्ञा को शासन कहा जाता है। तो शासन किसको कहा जाता है? राजा जो लिखित में पत्र इत्यादि देता है या लिखित आदेश जो होते हैं उसको शासन कहा जाता है। और इस प्रकरण में विभिन्न प्रकार के शासनों का विवेचन किया गया है। तो शासन अधिकार यानी कि क्या अधिकार है, किस प्रकार के शासन होते हैं, उनका इस 10वें प्रकरण में विशेष रूप से उनके ऊपर वार्तालाप किया गया है। आगे देखिए, कोश प्रवेश्य रत्न परीक्षा। कोश यानी खजाने में रखने योग्य रत्नों की परीक्षा। कोश प्रवेश्य रत्न परीक्षा, खजाने में रखने योग्य रत्नों की परीक्षा। तो कोषाध्यक्ष को अनेक प्रकार के रत्नों, मणियों, मोतियों आदि के मूल्य, प्रमाण, स्वरूप, जाति, रूप, संस्कारिक शुद्धि का ध्यान रखें कि किस तरह के मोती महत्व रखते हैं या महत्वपूर्ण है तथा कोषागार में रखे रत्नों की सुरक्षा का प्रबंध भी राजा के द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आ, आकर कर्मांत प्रवर्तनम। आकर यानी खान को बोलते हैं। तो खानों से उत्पन्न खनिज पदार्थों की बिक्री। सॉरी, हम मैंने आगे बढ़ा दिया था। आकर कर्मांत, ये थोड़ा अशुद्ध भी इसमें है। इसको एक बार मैं उच्चारण सही से करूँगी। आकर कर्मांत प्रवर्तनम। तो खानों, पीडीएफ में मैं आपको इसको उपलब्ध करवा दूंगी। तो खानों से उत्पन्न पदार्थों की बिक्री। तो विशेष रूप से इस प्रकरण में सोने चांदी की परख, उनकी विशुद्धि के उपाय, ताम्र, सीसा, लोहा, मणि आदि के खानों को परखने के उपाय एवं निकले हुए इन खनिजों के क्रय विक्रय की व्यवस्था का वर्णन यहाँ पर किया गया है। या इस चीज़ में इस खानों से जो खनिज पदार्थ निकलते हैं तो उनको परखना और उनका क्रय विक्रय किस प्रकार से किया जाएगा इसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। अक्षशालायाः स्वर्णा अध्यक्षः। अक्षशालायाः स्वर्णा अध्यक्षः। अक्षशाला में स्वर्णा अध्यक्ष। विशेष रूप से इसका देखेंगे हम अर्थ। तो सोने चांदी की परख करने वालों एवं उसके हिसाब रखने वालों के स्थान पर विशेष को अक्षशाला कहते हैं, यानी स्थान विशेष को अक्षशाला कहते हैं। तो इस प्रकरण में सोने चांदी के प्रकार एवं उसके गुण आदि का वर्णन किया गया है कि सोने चांदी कितने प्रकार के होते हैं,
क्या क्या गुण हैं, कैसे उनको परखा जाए, इसके ऊपर इस प्रकरण में विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। विशी विशिखाया विशिखायाम स्वर्णिक प्रचारः, इसका हिंदी अनुवाद है विशाखा यानी सराफा बाजार। अभी तक हमने सोने चांदी की बातें करी, अब उनके बाजार यानी जो जहाँ पर उनकी बिक्री होती है, तो बाजार में स्वर्णिक सोने के व्यापारियों का कार्य। तो इस प्रकरण में सुनारों के कर्तव्य, उनके द्वारा तुला विषम, अपसारण, विश्रावण, पेटक और पिंग, 5 प्रकार से की जाने वाली चोरियों आदि का वर्णन करते हुए उनके उसके लिए इसमें सचेत किया गया है कि बाजार में जब ये चीज़ें जाती हैं तो किस प्रकार से इसमें यानी तोलने में गलती हो जाती है। तो कई 5 प्रकार जो बताए हैं, तुलाविशक, अपसारण, विश्रावणक और पेटक और पिंग। तो ये 5 प्रकार से जो चोरियां करते हैं, तो उन चोरियों से सचेत रहने की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। कोष्ठागारा अध्यक्ष या कोठारी। तो यहाँ पर बताया गया है कि कोठारी को चाहिए, यानी जो कोष का अध्यक्ष होता है उसको कोठारी बोलते हैं, तो कोठारी को चाहिए कि वह सभी खाद्यान्नों के आधे भाग को आपत्ति के समय जनपद की सुरक्षा के लिए सुरक्षित रखे, यानी बैलेंस रखे कि कितना उसको खर्च करना है और क्या करना है, आधा उसको बचाकर रखना है। आगे है पण्याध्यक्ष। तो पण्य यानी माल गोदाम का अध्यक्ष। यहाँ पर वस्तुओं की बिक्री का प्रबंध, विदेश व्यापार की रीति आदि का विवेचन किया गया है। इस स्थान पर विशेष रूप से यही बताया गया है कि किस तरह का प्रबंध होना चाहिए, हमें कौन सी वस्तु की बिक्री करनी है, कौन सी को रोकना है। तो इसके ऊपर ही पण्य अध्यक्ष का कंट्रोल या उसका कंट्रोल इसके ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर विचार किया गया है। आगे नेक्स्ट है कुप्याध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष, कुप्य यानी स्वर्ण रजतोत्तर जो धातु हैं, सोने आदि से के अलावा जो धातु हैं उनका अध्यक्ष को कुप्याध्यक्ष बोलते हैं। तो विशेष रूप से हम इसमें देखेंगे कि सोने और चांदी को छोड़कर जैसे कौन कौन सी धातुएं होती हैं, तांबा, पीतल, लोहा आदि धातुओं को कुप्य कहते हैं। इसके लिए अमरकोश में कहा गया है, स्यातः कोशश्च हिरण्यम च हेमरूप्यम कृताः कृते ताभ्याम यदन्यस्य तत्कुप्यम। इस हिरण्यम च हेमरूप्यम कृतः कृते ताभ्यम तद अन्यस्य कुप्ययम। तो इस वर्ग में सर्वप्रथम सागौन यानी साक आदि सर्वोत्तम लकड़ियों का निरूपण, बांसों के भेद, लताओं के नाम, वृक्षों के रंगने के उपाय, विषों के नाम, विष बनाने के उपाय, लोहे के विभिन्न भेद एवं अन्य चर्म आदि संग्रहणीय वस्तुओं का कथन किया गया है। और नेक्स्ट जो है उसमें आयुधागारा अध्यक्ष है। आयुध यानी शास्त्र, तो शास्त्रशाला का अध्यक्ष। तो शास्त्रशाला का अध्यक्ष विशेष रूप से जो आयुधगार के अध्यक्ष को चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, यानी आयुधगार का जो अध्यक्ष है उसको चाहिए कि वह स्थिति यंत्र, चल यंत्र, हल मुखा आयुध, धनुष्वाण, तलवार, छुरकल्प, कवच आदि जो आयुध हैं उनका ज्ञान रखे कि कौन सा आयुध या कौन सा शस्त्र किस प्रकार का है। नेक्स्ट है तुला मान पौत्वम, तौल और माप का कार्य, यानी तोलना और मापना। तो इस प्रकरण में कहा है कि तौल और माप विभाग के अध्यक्ष को चाहिए कि वे विभिन्न पदार्थों के तोलने मापने के बांट तथा तराजू आदि का शास्त्रोक्त विधि से निर्माण कराए। विभिन्न तौल एवं माप के साधनों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो 20वां प्रकरण है उसको देखिए, देश काल मानम, देश और काल का प्रमाण। तो विशेष रूप से मानाध्यक्ष को चाहिए कि वे देश और काल के मान की अच्छी तरह से जानकारी रखे। इस प्रकरण में देश और काल के मान तथा उसके जानने के उपायों का निर्देश किया गया है।
शुल्क का अध्यक्ष। नेक्स्ट 21वां जो है वो है शुल्क का अध्यक्ष। शुल्क का अध्यक्ष के क्या कर्तव्य होते हैं उनके ऊपर इसमें बताया है कि शुल्काध्यक्ष को चाहिए कि वह एक चुंगी घर यानी शुल्कशाला का निर्माण करा दे ताकि व्यापारियों से शुल्क वसूल करवाए। शुल्क वसूल करने के नियमों का एक स्वतंत्र अध्याय में विस्तृत विवेचन आगे कवि के ये कौटिल्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 22वां जो है इसमें सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष यानी सूत विभाग का अध्यक्ष। इस वर्ग में सूत काटने, रस्सी बांटने, वस्त्र बनाने वाले कारीगरों के नियमों, वेतन का निर्धारण तथा उन्हें प्रसन्न रखने के उपायों का विस्तार से विवेचन किया गया है। अब जो अंतिम हम आज के इस व्याख्यान में पढ़ेंगे वो है सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष यानी कृषि विभाग का अध्यक्ष। इस प्रकरण में कृषि के नियमों, उत्तम, मध्यम एवं अदम खेती तथा उसकी रक्षा के उपायों का विशेष वर्णन किया गया है। तो आज के इस व्याख्यान में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।